नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान के वन क्षेत्र पढ़ेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको कि अपने जो आपका जो डिस्क्रिप्शन अब यहाँ पर जो इस वीडियो में मिलेगा उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जितने भी थर्ड ग्रेड के संबंधित वीडियो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहे हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे ज्योग्राफी में जो सिलेबस है उसके शुरुआत से लेकर के और वहां से लेकर के अब तक के जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे। उसमें हो सकता है कुछ किसी वीडियो में सेकंड ग्रेड लिखा हुआ हो, लेकिन वो वीडियो थर्ड ग्रेड के लिए काम का है, इतना मानते हुए प्लेलिस्ट के अंदर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहां पर आप जा सकते हो, ठीक है। और पूरे वीडियो आप क्रम से देखेंगे, वहां बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे आपको, ठीक। और ये वीडियो उससे ही आगे का है। मैंने छोड़ा क्या है उसमें वो बता दूं आपको। उसके अंदर मैंने नदियां पढ़ा दी, लेकिन बांध बावड़ी जो है वो छोड़ दी है। उसका कारण ये रहा है कि समय कम है अपने पास, या आखिरी में देख लेंगे, चांस बहुत कम रहते हैं इनमें प्रश्न आने के, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। क्योंकि एक टॉपिक में एक ही क्वेश्चन आता है, तो नदी और झील दिख जाए तो वहाँ बांध बावड़ी के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। बाकी चीजें इसमें क्रम से अब तक के सारे आगे, अब जो टॉपिक होगा वो उससे आगे का होगा, यानी वन आवरण के संबंध में जो आज पढ़ा रहा हूँ ये अगले जो टॉपिक है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है ना, ये कंप्लीट चलेगा। इसी प्रकार आपके हिस्ट्री जो कल्चर है उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आपको बना करके दी जाएगी, और इस महीने में कंप्लीटली राजस्थान जीके कोर्स कंप्लीट कराने का भरसक प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से करा देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की वन संपदा की बात करेंगे आज। तो वन संपदा में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है और सबसे कम क्षेत्र कहाँ है वनों का। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र उदयपुर है, सबसे कम चूरू है, ये आपने खूब पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर चूंकि मेवाड़ में पड़ता है, नीचे दक्षिण राजस्थान में पड़ता है, तो सर्वाधिक होगा ही होगा। और चूरू में बरसात वैसे भी कम होती है, इसलिए कम होगा। ये दोनों फैक्ट्स अपने आप में वैसे ही समझने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है इनका वर्ग किलोमीटर, वो याद होना चाहिए। एक तो इसको याद कैसे रखोगे, 4,161 कहाँ का, उदयपुर का। वर्ग किलोमीटर कितना है इसका, 4,161, यानी परसेंटेज हो गई 12.66, ठीक। मतलब यहां पर इतने वन हैं कि अगर उनके अंदर कोई बीच में फंस जाए ना और जानवर खा जाए तो चाहे कितनी बार गाल लो, यानी 12 जोर जोर से बोल लो चाहे कितना भी, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए 12.66 ऐसे याद रख लेना। फिर जब अपन ने न्यूनतम की बात की तो 73 याद रखना, 73.73 वर्ग किलोमीटर है और 0.22% इसका एरिया पड़ता है। बात करेंगे अधिकतर वन क्षेत्र की, तो अधिकतर वन क्षेत्र दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में ही पड़ता है, दक्षिणी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर ये पड़ता है। कुल वन क्षेत्र का 50%, कितनी परसेंट, 50% कितने जिलों में है, 8 जिलों में। तो लगभग दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब वो 8 जिले कौन से हैं, प्रमुख रूप से वो 8 जिले कौन से हैं वो देख लेते हैं अपन। देखिए, अलवर करौली, मत्स्य प्रदेश के तो 2, अलवर और करौली। मत्स्य में कौन कौन से आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो अलवर और करौली पहले वाला आखिरी वाला, 2 तो ये हो गए। फिर बूंदी और बारां, ये दोनों हाड़ौती के हैं और दोनों ही बै से शुरू होते हैं, तो 2 ये हो गए। फिर आता है सिरोही और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, 4 ये हो गए। तो 4 ये रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं, 4 नीचे वाले, 2 हाड़ौती के और 2 मत्स्य प्रदेश के। कुल 8 जिले ऐसे हैं जो 50% वन क्षेत्र रखते हैं, किसका, पूरे राजस्थान का। बात करते हैं कि ये जो वन है वो संवर्ती सूची में है, लेकिन ये कब आए संवर्ती सूची में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संवर्ती सूची में डाले गए। अब बात आती है कि वन और वनों के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो काम किए गए वो 2 प्रकार से किए गए, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। जब स्वतंत्रता की पूर्व की हम बात करते हैं तो उसके अंदर आता है कि 1910 और 1935। ये बताऊं उससे पहले एक काम क्यों बता दूं कि लगातार हम जो है इस चैनल के ऊपर शानदार कंटेंट देने का पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए जो भी हमारे द्वारा होगा अधिकाधिक प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। अगर आप नए हैं तो जुड़ जाना। और दूसरी बड़ी बात, ये जो इसकी पीडीएफ बनेगी ना, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जीके बाय डीके का टेलीग्राम है, वहां जाकर के आप जुड़ सकते हैं। वहां टोटल पीडीएफ आपको, यहाँ पे पढ़ाई हुई चीजें वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए देखते हैं 1910 और 1935। 1910 की जब मैं बात कर रहा हूं तो बात कर रहा हूं जोधपुर नरेश सरदार सिंह की। इन्होंने 1910 के अंदर 10 का दम दिखाया इन्होंने, ठीक। और वो दम क्या दिखाया, सरदार सिंह ने दिखाया। और पहली बार क्या लेके आए, वन नीति या कह सकते हैं वन अधिनियम लेकर के आए। और उन अलवर के अंदर फिर आया, तो 3 है ना, 3 से ए बन जाता है, इसलिए अलवर में 35 याद रखना। अलवर वाले पंचायत ही करते हैं, बस इतना याद रहेगा तो काफी है, 35 हो जाएगा ये। और 35 के अंदर क्या हुआ, अलवर रियासत के अंदर वन नीति बनी थी।
बात की स्वतंत्रता के पश्चात के अंदर 1949-50 के अंदर वन विभाग की स्थापना हुई 1949-50 में, ठीक। राउंड फिगर आ गया था 50, 47 से चलते चलते राउंड में आ गए लास्ट में, तो उसमें क्या हुआ, वन विभाग की स्थापना हुई। उस समय राजस्थान में 13% वन पाए जाते थे। बात करें उसके 3 साल बाद की 53 की, तो उस समय हमने क्या बनाया, वन अधिनियम बनाया। अब देख लेते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो आरक्षित वन उदयपुर में, रक्षित वन बारां में और अवर्गीकृत बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। याद कैसे रहेगा वो भी देख लो। देखो आरक्षित उदयपुर सर्वाधिक उदयपुर में है, तो वहां रक्षा करना बहुत जरूरी है, इसलिए आरक्षित उदयपुर में है, सरकार इसकी रक्षा करती है क्योंकि सर्वाधिक है उदयपुर में, तो रक्षा करनी पड़ेगी। फिर बात आती है किसकी, कि कितने हैं, तो देखो वैसे तो हैं 4161, लेकिन जब पूरे राजस्थान के आरक्षित वनों की बात करें, क्योंकि ये तो उदयपुर में तो सर्वाधिक आरक्षित वन ही है, लेकिन मैं आरक्षित वनों की पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं कि पूरे राजस्थान में आरक्षित वन कितने हैं, तो वो है 12171। कितने हैं, 12176, सॉरी 12176, रह जाएगा याद। 12 का एक आंकड़ा और बताया था मैंने, क्या 12 का ये आंकड़ा उदयपुर का 12.66, ये परसेंटेज है, और ये कुल आरक्षित वनों की टोटल वर्ग किलोमीटर है 12176, इसलिए दोनों को 12 को डिवाइड कर लेना, इससे आसानी से याद रह जाएगा। फिर मैं बात कर रहा हूं क्या, 37.5, ये आरक्षित वन की परसेंटेज है। क्या है, परसेंटेज, 37.5 क्या इसकी परसेंट। फिर बात कर लूं मैं रक्षित संरक्षित वनों की, तो इनकी बात करें तो ये पढ़ते हैं 12 में। कहां पढ़ते हैं, 12 में। सर्वाधिक कहां है, 12 में। ये पढ़ते यही है ऐसा नहीं है, ये सर्वाधिक 12 में है, बाकी तो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक। आरक्षित, अच्छा इनका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। आरक्षित का मतलब है जिसपे सरकार पूरी तरह से कंट्रोल रखती है, आप और हम नहीं जा सकते। रक्षित में आप और हम जा तो सकते हैं, लेकिन सरकार की अनुमति से जा सकते हैं। और तीसरे अवर्गीकृत वो होते हैं जिनके अंदर हम जब चाहे तब छक्के चौके लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात किसकी कर रहा हूं मैं अब, रक्षित की। तो रक्षित 12 में, ठीक है। रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बाहर रहो भाई, अंदर मत आना, तो 12 हो गया, वो बाहर रखते हैं और बिल्कुल सिलेक्टेड लोगों को अंदर आने देते हैं, तो ये हो गई सीमित नियंत्रण, ठीक। कितने हैं ये सर्वाधिक है, ये ध्यान रखना। रक्षित या संरक्षित वन जिसमें गवर्नमेंट खड़ी है और हमारे को एक को देख देख के बुला रही है, वो कौन से होते हैं, 12 में है, और रक्षित संरक्षित है, और उनकी मात्रा कितनी है वो भी देख लो, 18,564। ये 12,176, ये 18,564, वो 4,161, रह जाएंगे ना याद। अब उसके अंदर मैं बात कर रहा हूं 56.49% है, ये कौन, रक्षित। फिर बात कर लेते हैं अवर्गीकृत। अवर्गीकृत की बात करें तो ये सर्वाधिक पड़ते हैं बीकानेर में, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं, आराम से छक्के चौके और छक्के लगाइए। इनकी संख्या मात्र 2123 है, पूरे राजस्थान में 2123 वर्ग किलोमीटर है, यानी उदयपुर के अंदर टोटल वन है ना, उनसे आधे ही है क्या, अवर्गीकृत वन। और ये कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में कहां है, ये बीकानेर में पाए जाते हैं। अब मैं एक काम की बात कर लेता हूं, वो ध्यान से देखना। अब मैं काम की बात करता हूं, वो देखिए 3 सन हैं, ध्यान से देखना, इनको याद करने की और ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखना इनको। देखो क्या है, 51, 55 और 73, 3 सन है ये। अब इनमें क्या करना है कि देखो चुनाव हुए थे अपने 51-52 में, ठीक, तो इसलिए उस समय सबसे पहले 23 अप्रैल का महीना था, और 1951 के अंदर राज्य वन्य जीव पशु पक्षी अधिनियम, पशु और पक्षी दोनों की संरक्षा की बात थी। तो इसलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले, यानी जब हमने 50 के अंदर क्या बनाया, वन विभाग, तो बनाते ही पहला काम यही किया कि वन्य जीवों की और पशु पक्षी की क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। फिर उसके बाद में वन अधिनियम बना दिया अपन ने, कब, 2 साल बाद, 51, 52, 53, तो 1 साल छोड़ करके अगले साल क्या बना दिया, वन अधिनियम। फिर 54 में कुछ नहीं किया, और 55 में हमने क्या किया कि 5 रियासतों के ऊपर शिकारगाह पर रोक लगा दी कि भाई 5 रियासतों में शिकारगाह है, वो वहां पे शिकार नहीं करेंगे, तो वो हो गया। फिर 73, अगली चीज आती है 73 में क्या होता है कि भारत सरकार एक वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाती है, कौन, भारत सरकार, उसको राजस्थान में लागू करना था। तो वो लागू कब किया गया, 1 सितंबर 1973, तो 73 याद रखना, मुख्य रूप से 73 में हमने उसको लागू कर दिया राजस्थान के अंदर। और उसके तहत करना क्या था, करना यह था कि वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना था।
फिर बात आई 18 फरवरी 2010 की। 10 का दम फिर यहां दिखाया, एक दम दिखाया था जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने 1910 में, और फिर एक दम दिखाया राजस्थान की सरकार ने 18 फरवरी 2010, यानी पूरे 100 साल बाद। और क्या किया उन्होंने, राज्य की पहली वन नीति अनुमोदित की, पहली वन नीति बनी। और इसका टारगेट क्या था कि भाई 10 दूणों 20 टारगेट था। क्या 20? संपूर्ण भूभाग का जो 20% वनाच्छादित होना चाहिए, अर्थात वनाच्छादित एरिया बनना चाहिए, ये तय किया गया। मतलब इस नीति के माध्यम से टारगेट किया कि 20% तो राजस्थान का वनाच्छादित हो ही हो, ये तय किया गया। अब 3 प्रकार के देखो वन क्षेत्र हुआ करते हैं। कौन से? वन क्षेत्र, वनावरण क्षेत्र और वृक्षाच्छादन क्षेत्र। तीनों को ध्यान से सुनना और तीनों को पहले समझ लो। देखो वन क्षेत्र तो क्या है, आपने घर पे पेड़ लगाया, मैंने घर पे पेड़ लगाया, वो भी वन क्षेत्र में ही काउंट है। वनावरण में जो वन ही है और कुछ नहीं है, पेड़ और बाकी हम लोग नहीं है वहां आसपास में, वो क्या हो गया? वनावरण। और एक होता है वनाच्छादन, गहरे वन, यानी कंजस्टेड वन, बिल्कुल एकदम गहरे वन हो, वो क्या कहलाते हैं? वन आच्छादन। बहुत जैसे पहाड़ों के अंदर और ऐसे पाए जाते हैं, बिल्कुल सकड़े सकड़े पेड़ पौधे होते हैं, वहां मनुष्य का जाना आना बहुत कम होता है, वो वृक्षाच्छादन कहलाते हैं। अब इनको देखें कि राजस्थान में ये तीनों प्रकार की कैटेगरी के कितनी प्रतिशत वन पाए जाते हैं, या ये कहें कि कितना वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तीनों याद होनी चाहिए आपको, कोई बहुत हार्ड नहीं है, एक ही चीज से याद हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठाठ से शुरू कर देना बस। 8 यानी ठाठ, और ठाठ ही ठाठ है वनों के, खूब वृक्षाच्छादन है, तो 8, 16, 32 रह जाएगा याद। आगे वाला कोशिश कर लेना, रह जाएगा 8,733, 16,654 और 32,864। ठीक, इसमें भी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं करना। देखो क्या करना है, 6, 7 और 8, तो अगला आंकड़ा भी याद आ जाएगा, 20 से शुरू कर देना उसको, 6, 7, 8। अब आगे वाला तो आ जाएगा ऑप्शन में, इतना तो घबरानो मत। ठीक, इतना याद रहेगा। अब परसेंटेज देख लेते हैं, लास्ट वाले की कोई परसेंटेज क्यों, बहुत कम मात्रा में परसेंटेज पॉइंटों में आएगा, छोड़ो। ऊपर वाले 2 रह गए, 9.60 और 4.87, लगभग आधा नीचे वाला है। तो 9.60 तो कौन से हैं? कुल वन क्षेत्र 960, ठीक, 960 याद रख लेना। और फिर 487 किसके हैं? कुल वनावरण है 487। इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? सारा का सारा टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। फिर देख लेते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कुल वृद्धि कितनी हुई, तो वो हुई 25.45 वर्ग किलोमीटर पे। ये क्या रही? 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुल वृद्धि रही। कहने का मतलब पहले से और अब से जो नया, जो हमने अगली साल हर साल चेक करते हैं, तो एक साल में जो परिवर्तन आया वो कुल वृद्धि, यानी पिछली जो आंकड़े और नवीन आंकड़े 2021 के जो आंकड़े हैं उनमें वृद्धि दर कितनी आई? 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हमने उसके अंदर नापी। कहने का मतलब राजस्थान में वन क्षेत्र इतने बढ़ गए, कितने? 25.45 वर्ग किलोमीटर। ये थे वो आंकड़े जो आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट आंकड़े। तो ये तो मैं आज ही की वीडियो में डाल रहा हूं, और अब लगातार देखो, चाहे कितने मिनट का वीडियो आए, डेली आएगा। और एक लेसन एक बार में नहीं हो पाता, और मेरे से देखो मैं सही बता रहा हूं, लंबा मेरे से लगने जाता कि पूरा लेसन बना के दूं। क्लास डेली मिल जाएगी, ये मान के चलो कि डेली क्लास आएगी, तब तो देखो हो जाएगा। अब आप 2-3 यहां तो कर लो आप पूरा मैराथन। अब पूरे मैराथन में मेरे अपलोडिंग सिस्टम में दिक्कत आ रही है, काफ़ी समय लग जाता है, मैं वीडियो बना के बैठा रहता हूं और अपलोड नहीं हो पाता। बच्चों के लिए पढ़ने में दिक्कत आती है, क्या मतलब 5-5 दिन तक आप इंतजार करते रह जाते हो। तो इसलिए मैंने उस मैराथन सिस्टम को थोड़ा सा कम करने का विचार रखा है, और मैराथन में जो दिक्कतें आ रही हैं मेरे सामने, उनके कारण से मैंने उनको सॉर्ट कर दिया। और अब ये सिस्टम जो है मैंने अपनाया है, इसका भी आप ही रिएक्शन देंगे। अगर ये आपको बेस्ट लगा समझाने के दृष्टिकोण से तो मैं बेस्ट समझाऊंगा, लेकिन चक्कर ये पड़ जाता है कि अगर मैराथन देता हूं तो समय ज़्यादा खराब हो रहा है मेरा, तो वो आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।